गाय के गोबर के उपयोग करने के तरीका सुधारने के लिए पहले तो हमने नस्ल सुधारी, फिर हमने डाइट सुधारी, तो हमारा गोबर सही आया। अब गोबर जो है ना रोड पे नहीं डलना चाहिए। देखो पूरे हिंदुस्तान की मानसिकता ये है कि जैसे ही गाय ने गोबर किया या भैंस ने किया या बैल ने किया या जो भी है, ले जाके डंप कर दिया रोड पर या ले जाके पटक दिया गड्ढे में, और पटकते गए पटकते गए पटकते गए और बड़ा सा हिप बना दिया। ठीक है कि नहीं? होता क्या है कि गोबर में सभी तरह के तत्व होते हैं, क्योंकि जो आपने डाइट खिलाई है, ठीक है, उसमें पूरा सब कुछ है, मतलब मेडिसिन है वो गोबर। आप समझ रहे ना? जो डाइट आपने खिलाई है उससे वो गोबर जो बना वो पूरा सुपर मेडिसिन है। अब उसमें सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सभी तरह के न्यूट्रिएंट हैं, सभी तरह के एंजाइम और एसिड हैं, सब कुछ कंप्लीट डाइट है वो, बराबर ना? अब हमने उसको ले जाके रोड पे ढेर लगाया, तो गोबर में या खाद की जो कैटेगरियां होती है वो दो तरह की होती हैं, एक मूवेबल फर्टिलाइजर, एक अनमूवेबल फर्टिलाइजर। तो जो मूवेबल फर्टिलाइजर होते हैं वो जैसे ही आपने रोड पे ढेर लगाया और इवापोरेशन के द्वारा मूव कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो मूव करने वाले सारे फर्टिलाइजर मूव कर गए, और जो मूव करने वाले नहीं है फर्टिलाइजर, मतलब जिन्हें हम कहते हैं अनमूवेबल फर्टिलाइजर, अनमूवेबल फर्टिलाइजर जमीन के अंदर सीपेज होके चले जाएंगे। क्योंकि गाय के गोबर में कितने % पानी होता है या मॉइस्चर होता है? 70-80% के आसपास। ठीक है, अगर 1 किलो गोबर का एक कंडा बनाओगे आप, तो वो मुश्किल से 200 ग्राम का बचेगा, 200-250 ग्राम का या 300 ग्राम का बच जाएगा। तो 70% क्या हुआ? पानी। तो क्या है, आप अंदाजा करना, एक ताजे गोबर को एक उसमें पतले कपड़े में रख के इकट्ठा और पोटली बना के लटका देना, ठीक है, रात को। तो सुबह जब आप देखोगे तो उसमें से बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा लिक्विड गिरा होगा। ठीक है, अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब हमने 1-2 किलो गोबर पोटली बना के लटकाया, तो जब आपने बड़ा सा ढेर बना के इकट्ठा रखा, समझ रहे ना, तो उससे जमीन के अंदर क्या ग्रेविटी के कारण वो लिक्विड सीपेज नहीं हुआ होगा? 100% हुआ होगा वो, लेकिन वो आपको दिखा नहीं। तो जो मूवेबल फर्टिलाइजर थे वो आसमान में उड़ गए, और जो अनमूवेबल थे वो गोबर में ग्रेविटी के कारण जमीन के अंदर सीपेज हो गए। ठीक है कि नहीं? तो दोनों तरह के तत्वों की आपकी हानि हो चुकी। अब ये तो हो गया सत्यानाश। अब इसके बाद होगा सवा सत्यानाश। ठीक है, वो कैसे होगा? बारिश आएगी तो कोई भी गोबर के ऊपर छाता लगा के नहीं रखता है कि नहीं है? तो पानी के कारण पानी लगातार उसके ऊपर गिर रहा, ढेर के ऊपर, तो लगातार पानी गिरने से गोबर में और जितनी बची कुची ताकत है वो सब जमीन के अंदर धुल धुल के 2-3 महीने में खत्म हो जाता है। अब एक तो आपने बैल का और भैंस का और जर्सी गाय का गोबर डाला, और ऊपर से भूसा और प्रोटीन डाइट का गोबर डाला, तो उसमें वैसे ही जान नहीं है, और ऊपर से रोड पर ढेर लगाया, सो आधी जान ऊपर आधी जान नीचे। अब उसमें बचा कुछ है नहीं, बस सेटिस्फेक्शन बचा है कि हाँ हमने एक तगारी गोबर डाला था, वो हमारा रखा हुआ है। समझ रहे ना? केवल सेटिस्फेक्शन के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना? अब उसको हम जैविक खाद समझ के खेतों में डालते हैं और उम्मीद करें कि हमें भैया जो रासायनिक खाद से परिणाम मिलते हैं वो मिल जाए, तो कतई नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। बात समझ रहे ना? तो इसलिए हमने आपको कहा कि पहले नस्ल सुधारो, फिर भोजन सुधारो, और फिर उसको उपयोग करने का तरीका भी सुधारो। ये नहीं कि ले जाके सीधा रोड पे डंप कर दिया। उसके लिए हमें क्या करना है, ये प्लास्टिक का बैग ले लो, ये 4x12x16 का 2 फीट का है, इसमें 16 डंडे लगते हैं चारों तरफ से, बराबर ना? अभी हम आपको कल प्रैक्टिकल कराएंगे, तो इसमें कैसे इसको स्टेबल करना, कैसे लगाना है, बहुत आसान है, पर लगा के हम आपको पूरा सिखाएंगे। ठीक है, और इसमें कैसे गोबर भरना है, तरीका क्या है, केंचुए कैसे छोड़ने, ये सब पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग कल। ठीक है, तो इसमें 16 डंडे लगते हैं, चारों तरफ से आपने लगा के इसको खड़ा कर दिया। अब जाके ये नीचे इसके सरफेस पे प्लास्टिक है, तो क्या होगा कि जितना भी गोबर आप डंप करोगे, प्लास्टिक के कारण जमीन के अंदर वो सीपेज नहीं हो पाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये हमें उसका इंपॉर्टेंस मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेली का गोबर गाय ने किया और हम ले जाके रोड पे ना डंप करके सीधा इसमें बैग में भरते जाएंगे, और साथ में रॉक फास्फेट मिलाते जाएंगे। तो जब ये पूरा भर गया तो हम इसको 15 दिन के लिए खाली छोड़ देंगे। खाली मतलब इसमें आप भरना बंद कर देंगे और बोरे से